नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जिसे सुन के आपको थोड़ा अटपटा या अजीब ज़रूर लगेगा। मुझे बताने में ही अजीब लग रहा है। वो बात ये है कि किडनी की जो पथरी होती है, उसका अगर दर्द हो रहा है, तो मैं मानता हूँ कि ये अच्छी बात है, यानी किडनी की पथरी में दर्द होना चाहिए। हमेशा नहीं, लेकिन ज़्यादातर केसेज़ में ये फ़ायदेमंद साबित होता है दर्द का होना। कैसे, क्यों? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर विकास, चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए समझते हैं कि किडनी की पथरी की वजह से दर्द कैसे उत्पन्न होता है। क्यों आखिर हमें फ्लैंक में दर्द होने लगता है, चाहे पथरी किडनी में हो या किडनी की ट्यूब में। एक्चुअली जब पथरी किडनी से निकल के ट्यूब में आती है, तब ही ज़्यादातर केसेस में दर्द होना शुरू होता है। ये ट्यूब ब्लॉक हो जाती है और यूरिन का एग्जिट मार्ग पूरी तरीके से बंद हो जाता है। जी हाँ, किडनी के अंदर एग्जिट होने के लिए यूरिन के लिए केवल एक ही रास्ता है, वो इस ट्यूब के सहारे होता है। ये ट्यूब बहुत पतली होती है, महीन होती है, लगभग एक पेन की रिफिल जैसी होती है। इस रिफिल जैसी ट्यूब से केवल लिक्विड ही गुजर सकता है या फिर छोटे-मोटे 3-4 एमएम के स्टोन गुजर सकते हैं। इससे बड़े स्टोन अगर इस ट्यूब के अंदर आ जाएँगे तो वो फँस जाते हैं। एक बार फँसने के बाद वो यूरिन के रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। किडनी यूरिन ऊपर से बना रही है, लेकिन नीचे से निकलने के लिए रास्ता ब्लॉक है। इस कंडीशन में धीरे-धीरे करके किडनी के अंदर यूरिन इकट्ठा होने लगता है और किडनी की पैरेन्काइमा, जिसके अंदर यूरिन बनाने वाली जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, वो डैमेज होने लगती हैं अपने ही प्रेशर में। जब ये प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो किडनी की कैप्सूल भी स्ट्रेच होने लग जाती है और इस स्ट्रेचिंग की वजह से हमें पेन का एहसास हमारे फ्लैंक में होने लगता है। पथरी को निकालने के लिए यूरेटर भी बहुत सारी मरोड़ उत्पन्न करती है, इसीलिए ये दर्द मरोड़ वाला होता है। यानी एक बार दर्द आता है और फिर चला जाता है। किडनी की जो ट्यूब है, वो अपने अंदर ऐसे मरोड़ उत्पन्न करती है ताकि प्रेशर ज़्यादा हो और पथरी को निकाला जा सके। इस मरोड़ से पेशेंट को काफ़ी तकलीफ होती है और उन्हें कई बार पेन किलर भी आराम नहीं दे पाते हैं। तो अगर किडनी की पथरी से इतना दर्द होता है, तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये पथरी का दर्द हमेशा अच्छा होता है? देखिए, इसके 2 कारण हैं। मैं एक-एक करके दोनों कारण आपको समझाता हूँ। पहला कारण, अगर दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है किडनी चल रही है। जी हाँ, आपके शरीर में 2 किडनियाँ हैं। अगर एक किडनी भी चलेगी तो भी आपका काम चलता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। आपकी किडनी चल रही है, इसी वजह से यूरिन बन रहा है और इसी वजह से प्रेशर बन रहा है और ये प्रेशर ही आपको दर्द के फॉर्म में फ़ील हो रहा है। तो अगर आपको दर्द हो रहा है तो इसका एक मतलब तो है कि आपकी किडनी अभी काम कर रही है। दूसरा एक प्रैक्टिकल फ़ायदा है। प्रैक्टिकल फ़ायदा ये है कि अगर किडनी की पथरी का दर्द नहीं होता है तो ज़्यादातर लोग उसे इग्नोर कर देते हैं और पथरी धीरे-धीरे करके घुन की तरह किडनी को खा जाती है और पता भी नहीं चलता। मैं अपनी ओपीडी में हर हफ्ते 2 से 3 ऐसे पेशेंट देखता हूँ जिनकी किडनी इस वजह से खराब हो गई है क्योंकि उन्होंने अपनी पथरी को नज़रअंदाज किया, उनको दर्द नहीं हो रहा था और धीरे-धीरे करके किडनी पूरी तरीके से खराब हो गई है। तो ये 2 प्रैक्टिकल फ़ायदे हैं किडनी के अंदर अगर पथरी का दर्द होता है तो वो पेशेंट को कैसे फ़ायदा पहुँचता है। चलिए अब थोड़ी गंभीर बात करते हैं कि अगर दर्द नहीं होता है तो क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, हमारे शरीर में भगवान ने 2 किडनियाँ दी हैं, दोनों लेफ्ट और राइट में पोजीशन रहती हैं। जिस किडनी में पथरी फँस गई है, यूजुअली वो किडनी शुरू के कुछ दिनों तक काफ़ी दर्द करती है और हमें बताने की कोशिश करती है कि इस पथरी को निकालना ज़रूरी है। अगर हमने पथरी निकाल ली या पथरी अपने आप निकल गई तो दर्द होना बंद हो जाएगा। लेकिन दर्द होना बंद तब भी हो जाता है अगर पथरी नहीं निकली है और समय ज़्यादा निकल जाए। अगर समय ज़्यादा निकल जाए तो धीरे-धीरे किडनी को पता चलता है कि पथरी तो निकल नहीं रही है, तो मैं यूरिन बनाना ही कम कर देती हूँ क्योंकि यूरिन के लिए कोई रास्ता नहीं है। इस कंडीशन में पथरी वाली किडनी दूसरी किडनी को वेरियस हार्मोन्स के थ्रू ये बताती है कि आपको डबल काम करना है क्योंकि मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। ऐसी कंडीशन में दूसरी स्वस्थ किडनी डबल काम करने लगती है और पथरी वाली किडनी शांत हो जाती है, यूरिन बनाना बंद कर देती है। ये एक डेंजरस सिचुएशन है। इस कंडीशन में जो यूरिन नहीं बनाने वाली किडनी होती है, उसके अंदर 2 प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली ये कि धीरे-धीरे कंप्रेशन से वो किडनी खराब होने लगती है, उसके अंदर हाइड्रोनेफ्रोसिस बन जाता है और वो एक बेकार थैले जैसे बन जाती है जिसके अंदर केवल यूरिन इकट्ठा हो सकता है, नया यूरिन बन नहीं सकता। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इस इकट्ठे हुए यूरिन में इन्फेक्शन होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। जी हाँ, इसमें कई बार पस भी बन जाती है और हमें फिर पस को ड्रेन करने के लिए अलग से ऑपरेशन करना पड़ता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि साइलेंट स्टोन एक किलर की तरह काम करता है किडनी के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो रोचक और जानकारीपूर्ण लगा होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने आसपास के लोगों के साथ में, ज़रूरतमंद लोगों के साथ में जिनको किडनी की पथरी है, उनके साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनका फ़ायदा हो सके। मेरा मैसेज इस वीडियो में ये है कि अगर किडनी की पथरी है तो उसे नज़रअंदाज ना करें। ये ज़रूरी नहीं कि उसका प्रोसीजर ही कराया जाए, कई बार दवाइयों से वो निकल जाती है।
लेकिन उसे नज़रअंदाज करना अपनी किडनी के लिए आफत मोल लेने जैसा है। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए, आपको किडनी की पथरी है और आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।